हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे नीट के लिए फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर है। इसमें हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे आपको बताएंगे कि वेक्टर क्या है और वेक्टर में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर हमारा क्या कहलाता है। जो हमारा वेक्टर है वो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो कि वेक्टर्स को हमारा कंबाइन और मैनिपुलेट करता है। यही हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। यानी फिजिकल क्वांटिटी बोले तो इनके पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। किसके पास? वेक्टर क्वांटिटी के पास। कुछ एग्जांपल्स है हमारा वेक्टर क्वांटिटी का ऑपरेशंस का, वो देख लेते हैं। पहला है हमारा एडिशन। एडिशन की बात करें, फर्स्ट हमारा एडिशन है। तो एडिशन की बात करें, जो एडिशन है वो सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इज अ थर्ड वेक्टर दैट फॉर्म्स अ डायगोनल पैरेललोग्राम विथ ओरिजिनल टू वेक्टर्स एट साइड। इसका कहने का मतलब है कि जो दो वेक्टर्स होते हैं वो तीसरे वेक्टर से डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बनाता है ऑफ टू वेक्टर्स जो कि साइड होते हैं ओरिजिनल के। दूसरा है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन जो सब्ट्रैक्शन में कहता है क्या कि जो डिफरेंस होता है टू वेक्टर्स का कैलकुलेट होता है, यानी सब्ट्रैक्टिंग द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ ईच वेक्टर। जो कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं दो वेक्टर्स का, हर एक वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस किया जाता है, उसी को सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। अब तीसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका कहने का मतलब है कि जो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर वैल्यू रिजल्ट्स इन अ न्यू वेक्टर विथ अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर वैल्यू से तो क्या बनेगा? न्यू वेक्टर बनेगा और अलग अलग तरह के मैग्नीट्यूड भी फॉर्म होंगे। जो डायरेक्शन होता है वेक्टर का वो रिमेंस अनचेंज्ड हो जाता है अगर स्केलर पॉजिटिव है और लेकिन रिवर्स भी है। पॉजिटिव है स्केलर और रिवर्स भी है तो हमारा वेक्टर जो है रिमेंस अनचेंज्ड हो जाएगा। और यही अगर स्केलर हमारा निगेटिव रहेगा तो जस्ट अपोजिट चेंज हो जाएगा। चौथा है हमारा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है हमारा चौथा। जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का वो स्केलर होता है, यानी रियल नंबर जो इसका रहता है वो इक्वल रहता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर से, यानी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो पांचवा है क्रॉस प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, यानी इज अ थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर होगा प्लेन से ओरिजिनल वेक्टर के। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और जो वेक्टर ऑपरेशंस होता है गवर्न होता है सिंपल लॉ से, यानी एसोसिएटिव और कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड करता है वेक्टर एडिशन के लिए और डॉट प्रोडक्ट हमारा उसके लिए भी। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ एसोसिएटेड ही रहता है, ना कि डॉट प्रोडक्ट की तरह हमारा कम्युनिटिव और एसोसिएटिव दोनों रहता है, जो कि हमारा क्रॉस में सिर्फ एसोसिएटिव रहता है। तो ये था हमारा वेक्टर का पार्ट। टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट में हम लोग स्केलर का पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।